हेलो एवरीवन। आज की मेरी हेयरिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो आई थॉट टू कवर दिस इन माय टुडेज वीडियो। बेसिकली कि डोमेस्टिक वायलेंस प्रोसीडिंग्स थी जिसमें आई वाज रिप्रेजेंटिंग द हस्बैंड, दैट इज़ द रिस्पोंडेंट। दिस पर्सन ही केम टू मी विद द इशू दैट 2020 से इंटरम मेंटेनेंस जो है वो मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है कि मुझे देना है। आई एम फ्रॉम अ फाइनेंशियल वीकर सेक्शन, मैं एक रिक्शा पुलर हूँ। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इतना पे कर पाऊँ। एंड अब तो क्योंकि मैं पे नहीं कर पाया हूँ और अब इट इज़ 2022, तो मेरे को बहुत सारा अमाउंट एक साथ देना होगा। एंड जब वो मैटर मेरे पास आया तो वहाँ पर अपील नहीं हो सकती थी, हो भी सकती थी तो उसके चांसेस बहुत कम थे, बिकॉज देर इज़ अ वेरी क्लियर कट प्रोविजन विच सेज कि देर इज़ अ टाइम पीरियड, लिमिटेशन पीरियड जिसके अंदर अपील करनी होती है, और यहाँ पर लिमिटेशन पीरियड जो था वो एग्जॉस्ट हो चुका था। सो ही टोल्ड मी कि मैम कुछ तरीका है, आप हेल्प कर सकते हो। सो आई टोल्ड हिम कि ऐसा क्या है कि उस सिचुएशन और आज की सिचुएशन में डिफरेंस है कि तुम इंटरम मेंटेनेंस बिल्कुल पे नहीं कर सकते। तो उसने मुझे बोला मैम बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले मैं जॉब करता था, एज अ रिक्शा पुलर में काम करता था, साथ में कुछ फ्रूट्स बेचता था। अब तो कोविड आ गया, कोविड के बाद इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, मुझे अपने घर पे तक जाकर रहना पड़ा अपने गांव में, क्योंकि यहाँ मैं रेंट भी पे नहीं कर सकता था। एंड सिचुएशन ये भी ख़राब है कि मेरे पैर में बहुत दर्द रहता है। एंड मैं अब रिक्शा पुलिंग का काम दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकता। तो आई आस्क्ड हिम कि भाई तुमने पैर का चेकअप वगैरह कराया? उसने बोला हाँ मैंने कराया। देन फाइनली आई आस्क्ड हिम कि यार तुम्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, चेकअप कराओ एंड गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर, जो भी तुम्हारे पैर पे इश्यूज है उससे रिलेटेड। सो ही गॉट दैट सर्टिफिकेट। अपार्ट फ्रॉम दैट ही ऑल्सो टोल्ड मी यार मेरी वाइफ मुझसे बहुत ज़्यादा कमाती है। वी ऑल नो कि एक ये फैक्टर कि वाइफ कमा रही है ये बहुत मैटर करता है, और ज़्यादा कमा रही है तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसे इन सिचुएशंस में वाइफ इतनी जल्दी मेंटेनेंस नहीं मांग सकती और कोर्ट ग्रांट भी नहीं करता। सो आई टोल्ड हिम कि यार वाइफ अगर जॉब कर रही है तो तुमने उस चीज़ को पहले कोर्ट को क्यों नहीं बताया? तो ही सेड कि मैंने बताया था, हाउएवर वेरी रिसेंटली आई डिस्कवर्ड दी लोकेशन ऑल्सो कि कहाँ वो जॉब कर रही है। मुझे कुछ कुछ और चीज़ें भी पता चली हैं, वो मुझे पहले पता नहीं चली थी। एंड आप ऑर्डर में भी देखोगे तो वहाँ लिखा हुआ है बहुत क्लियरली कि मेंटेनेंस दी जा रही है क्योंकि वाइफ अर्निंग नहीं है, और हस्बैंड ने बोला है कि वो अर्निंग है बट उसका कोई प्रूफ नहीं है। सो आई टोल्ड हिम कि ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स forget about appeal, let's forget about everything, let's take a help of a provision which is known as change in circumstances under section 25 of the DV Act. बेसिकली ये सेक्शन बोलता है कि अगर सर्कमस्टांसेस में चेंज है इन लाइफ ऑफ द अग्रीव्ड पर्सन और द रिस्पोंडेंट, they can definitely apply to the court with an application stating that ये circumstances change हुए हैं, और उस एप्लीकेशन के थ्रू वो कोई भी ऑर्डर डीवी एक्ट के अंडर रेक्टिफाई करा सकते हैं या चेंज करा सकते हैं। सो वी देन ही टोल्ड मी मैम ये काम तो अपील पे भी नहीं हो पाते, आप क्या बात कर रहे हो? एंड आई टोल्ड हिम नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर प्रोविजन आपका दिया हुआ है लॉ में तो यू हैव दैट राइट इन प्लेस एंड यू शुड गो टू द कोर्ट एंड लेट्स फाइल दिस एप्लीकेशन। सो आई फाइल दैट एप्लीकेशन एंड मैंने उसमें कुछ कुछ जो ग्राउंड्स लिए थे। वन ग्राउंड वॉज ऑब्वियसली कोविड था, 20 में जब ऑर्डर आया उसके लाइक द नेक्स्ट मंथ कोविड शुरू हो गया था। अनदर ग्राउंड जो मैंने लिया था वो ये लिया था कि उसकी वो पैर का जो पेन था जिसके लिए मैंने उससे बोला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट लाओ या कुछ लेके आओ कि तुम्हारे पैर में प्रॉब्लम है। उसके अलावा आई टोल्ड हिम कि जो भी तुमने अपनी वाइफ के का तुम्हें एड्रेस पता है, ऑफिस का वो एड्रेस या उसके अलावा जो भी चीज़ें तुम्हारे पास हैं, यू जस्ट गिव इट टू मी। उन सब ग्राउंड्स के बेसिस पे मैंने एप्लीकेशन फाइल करी। एंड ही टोल्ड मी कि लास्ट हेयरिंग में मैम बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लास्ट काउंसिल ने इसलिए छोड़ा था मुझे क्योंकि उसने मुझे बोला भाई तुम पे कर दो, बिकॉज अब कुछ हो नहीं सकता। एंड उसने शायद आई डोंट नो बताया नहीं बताया या व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीज़न, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, बट ही वॉज वेरी वेरी टेंस्ड। एंड ही सेड कि मैम वो जज जो हैं, महिला जज हैं, वो बहुत सुनती नहीं हैं, वो सुनेंगी नहीं, वो मेरे को जेल में डाल देंगी। ही एक्चुअली वॉज पैनिकिंग। सो आई टोल्ड हिम डोंट वरी, आई विल कम विद यू, लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारी एप्लीकेशन अलाउ नहीं होगी तो वो बोलेंगे पे करो, तो हम बोलेंगे चलिए आप एप्लीकेशन नहीं दे रहे हो तो थोड़ा टाइम दे दो, वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट। हम दूसरा कोई ऑप्शन देखेंगे टू कन्विंस हर कि यू आर नॉट इन अ कैपेसिटी टू पे।
So he was like कि चलो ठीक है मैम, if you say let's do this. In the next date of hearing, that was today, went to the court with the application and we filed the application. Initially she was like कि आपका क्या कहना है, and as soon as we told the judge that under section 25 there's a we can file an application with whenever there is a change in circumstances, and in this particular matter there are certain factors which will prove that there is a change in circumstances, and plus also they'll prove that जब order interim order pass हुआ था उसमें कुछ ऐसे facts state किए गए थे जो कि गलत हैं. She was very pleased to allow the application today. And I think ये जैसी ही उसने बोला कि let's give a next date for the arguments, my client was so happy that he was like यार मैम मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता था, and he was, the happiness on his face was so much evident that my junior, she was like कि यार ma'am I am like today was a great day and great learning.